नमस्कार, कल की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भारतीय बाजार की शुरुआत अच्छी रही, उसके बाद बाजार में एब्सोल्यूट वॉलेटिलिटी दिखी और टुवर्ड्स क्लोजिंग बाजार ने फिर से अपने आप को संभाला। हरे निशान के साथ हमने क्लोजिंग देखी। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एक्शन बैक्ड कामकाज देखने को मिला। 280 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी में 24,760 के इर्द गिर्द क्लोजिंग हमने देखी। इन्हीं लेवल्स के आसपास इम्पैक्ट बैंक निफ्टी में भी हमने देखा 300 अंकों की तेजी पाई गई, 59,050। ध्यान रखिएगा, निफ्टी के मुकाबले वॉलेटिलिटी ज्यादा बैंक निफ्टी में थी। ड्यूरिंग द सेशन काफी मूव करता हुआ बैंक निफ्टी नजर आया। बड़े दिग्गज प्लेयर्स लाइक रिलायंस, एलएनटी ने बाजार को संभाला। 3 दिनों की गिरावट के बाद रिलायंस के स्टॉक प्राइस में जो तेजी का रुझान था, लार्जर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जब तेजी थी तो बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ दिखा। सेक्टर ऑफ द डे मेटल सेक्टर में अच्छी खासी तेजी थी। नॉट जस्ट मेटल, लेकिन डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला था। लाइक्स ऑफ मैसगांव, डॉक, गार्डन रीच, शिप बिल्डर्स में अच्छी तेजी थी। करीब 4 से लेकर 9% तक चल गई। ये स्टॉक्स और डिफेंस का खेमा भी अच्छी खासे एक्शन दिखा रहा था। डिफेंसिव के तौर पर फार्मा सेक्टर में भी हम देख रहे थे सेहत उसकी भी दुरुस्त नजर आई और फार्मा मेजर्स लाइक सन फार्मा में भी अच्छा एक्शन था। ग्लेनमार्क, ल्यूपिन, जाइडस लाइफ, ग्लैक्सो, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल स्पेस में भी अच्छी खासी तेजी के बीच कामकाज। ऑल इन ऑल कह सकते हैं कि अच्छा रुझान था। दिन की शुरुआत में ग्लोबल बाजार से जो बेहतरी के संकेत थे उसका एक इवेंचुअल इम्पैक्ट जब बाजार को लेकर तब आया। ड्यूरिंग द एंटायर सेशन उतार चढ़ाव के बीच, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव ही रहा। चलिए हमारे मार्केट एक्सपर्ट से जुड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए संकेत कैसे मिल रहे हैं और आपको रणनीति क्या अपनानी है। हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के सीनियर वीपी रिसर्च अजीत मिश्रा जुड़ गए हैं। अजीत, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बताएं कैसे देख रहे हैं मार्केट की चाल को आप? ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच भारतीय बाजार लगातार अपने आप को संभालने की जद्दोजहद में। शुक्रिया मानसी। बिल्कुल मानसी, देखिए जिस तरीके के वॉलेटाइल स्विंग्स देखने को मिल रहे हैं, मींस कल का सेशन आपने देखा कि काफी इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो कि आपका प्रीवियस स्विंग लो था करीब 24,600 का, जो कि 2 ओकेजन में लास्ट आपने उसको डिफेंड किया था। बहुत डिसाइसिवली उसको ब्रेक किया और रिकवरी की जरूर अटेम्प्ट हुआ कि आपने 24,600 को दोबारा से रिक्लेम करने की कोशिश की ड्यूरिंग द इंट्राडे, पर वो हो नहीं पाया। आज का सेशन ऑलमोस्ट आपने बहुत एक टाइट रेंज में बिताया फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द डे। लास्ट आवर ऑफ द ट्रेड आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी, तो वहां पे हमने एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी रिबाउंड आते हुए देखा और इंडेक्स ने दोबारा से अपने जो रेजिस्टेंस जोन अब बन गया है, पहले सपोर्ट था करीब 24,600, उसके ऊपर क्लोज किया। तो मान जी इस तरीके की वॉलेटिलिटी इंडिया विक्स अगर आप देखेंगे जो कि दिखाता है किस तरीके का फियर है मार्केट में, 50% की तेजी के बाद इस हफ्ते आज जाके थोड़ा सा थमा, करीब 10 से 15% का डिक्लाइन वहां पे देखने को मिला। तो नो डाउट ये रिकवरी डेफिनेटली एक पॉजिटिव है, बट क्या ये सस्टेन करेगी ये इम्पोर्टेंट है, कंसिडरिंग कि अभी भी जो चैलेंजेस हैं जैसे कि क्रूड आपका अभी भी $80 के ऊपर ही है। नो डाउट थोड़ा बहुत वहां पे भी कूल ऑफ है, विक्स नीचे आया है। जो हैवी वेट्स जो कि जिनमें सबसे ज्यादा प्रेशर नजर आ रहा था, कुछ एक ऐसे नाम वहां पे स्टेबिलिटी आई है, जैसे कि रिलायंस जिसने आज काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। बैंकिंग प्रोसेस स्टेबल लग रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी मिक्स्ड इंडिकेशन है मानसिक। तो मेरे हिसाब से इंडेक्स में अभी आपको वॉलेटाइल स्विंग्स कंटिन्यू होते हुए नजर आएंगे। 25,000, 25,200 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने वाला है। नीचे पे आपको 24,500, 24,300 ये एक सपोर्ट जोन होने वाला है। तो जिस रेंज के जितना नजदीक जाए उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को बनाएं। मीन्स 25,000 के पास आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखना चाहिए। 24,500 के आप नजदीक आते हैं तो एक रिकवरी, एक रिबाउंड के अटेम्प्ट के लिए आप प्ले कर सकते हैं। ऑल राइट, तो चलिए ये एक राय फिलहाल हमें मिलती हुई इंडेक्स वाइज बाजार की चाल और स्ट्रैटेजी। लेकिन इस बीच बाजार में जिस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे थे, अजीत एक स्टॉक है कोल इंडिया, ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट रही। नेचुरल गैस की कीमतों में बढ़त थी जिसके चलते कोल इंडिया में तेजी नजर आई। 3% का दमदार उछाल और साथ ही सिटी की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी जहां पर टारगेट प्राइसेस भी बढ़ाए, खरीदारी की राय बरकरार रखी गई। 2 सेशंस में 6% चल गया ये स्टॉक। क्या यहां से आगे फर्दर अपसाइड एक्सपेक्ट करते हैं आप?
बिल्कुल देखिए पॉसिबल है, बट करीब 455 के पास पे आपको कॉल राइटर्स कहीं ना कहीं रेजिस्ट करते हुए नजर आएंगे। स्टॉक को करीब 36 लाख शेयर्स का हुआ है वहां पे खड़ा है, जिसमें ऑलमोस्ट आज आपने जैसे देखा था 458 तक के हाई बनाने के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग के टोन के साथ बंद हुआ। तो नो डाउट पॉजिटिव टोन बरकरार रहेगी जब तक कि आप 428 के ऊपर हैं। जिनके पास पोजीशन है वो बने रह सकते हैं। जो बाय करना चाहते हैं, अगर कोई डिप मिलता है 440-42 के पास, वो अच्छा जोन होगा 428 के स्टॉप लॉस के साथ। और जब भी हमने 450 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो फिर ग्रेजुअली ही सही, बट यहाँ पे आपको 470-480 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग बने रहने की और फ्रेश एडिशन करने की भी राय होगी एज पर द लेवल्स 428 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सवाल पूछने का तरीका आपके स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। बाजार से जुड़े आपके सवाल जो है वो हमारे यूट्यूब के जरिए आप हमें पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी हमारे आपके तमाम सवालों के जवाब आपको इस खास पेशकश में दिला पाऊं। अनिल रावत का पहला सवाल है, देहरादून से लिखते हैं, अजीत RVNL का स्टॉक है जहां पर इन्होंने खरीदारी की है और रेलवे काउंटर 281 के लेवल पर लास्ट क्लोज हुआ है। इनकी खरीदारी 322 के स्तर की है, करीब 70 शेयर्स खरीदे हैं। वहां से नीचे जा गिरा है स्टॉक। और पिछले कुछ सेशंस के परफॉर्मेंस की अगर बात करें, पिछले 1 महीने में स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न ही दिए। इनफैक्ट 6 महीने में भी स्टॉक चला बिल्कुल नहीं है। क्या राय होगी हमारे दर्शक के लिए? देखिए इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है इस तरीके के नेगेटिव ट्रेंड को अनफोल्ड होते हुए रेलवे काउंटर्स में। और बीच में जरूर 1-2 रिकवरी के अटेम्प्ट जरूर आए थे, बट वो फेड आउट हो गए बहुत जल्दी। और अब जिस तरीके से डिक्लाइन आया है, खासतौर से RVNL में 300 के लेवल के नीचे का डिक्लाइन, अच्छी बात यह है कि इन्हें काफी नजदीक के लेवल्स पे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके काफी हाई लेवल्स पे इसकी बाइंग फंसी हुई है। तो मुझे लगता है कि हर एक रिकवरी रिबाउंड में कोशिश करते हैं लोग थोड़ा सा पोजीशन को अपने लिक्विडेट करने की। मेरी राय ये होगी कि 470 या 268 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, जहां पे इसकी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस प्लेस्ड हैं ऑन द वीकली चार्ट। अगर वो लेवल गया मानसी, तो ये फिर सेलिंग प्रेशर और बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो 268 के स्टॉप लॉस के साथ अभी बने रहिए। रिकवरी के केस में एक बार 310-315 के लेवल के कहीं भी बीच में आपको दिखता है, एक बार वहां पे आपको एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए। तो चलिए, ये राय RVNL से एक बार एग्जिट के बारे में ही सोचना चाहिए। नुकसान झेल रहे हैं आप और स्टॉक कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा है। पिछले 6 महीने के चार्ट्स भी अगर हम देखें और समझे तो। श्रावणी का सवाल है अगला इटर्नल पर। अजीत 100 शेयर्स 290 के श्रावणी ने इटर्नल के खरीदे हैं। अब इटर्नल और रिलेटेड पेयर्स, इटर्नल स्विगी इनफैक्ट जो हैं, ये स्टॉक्स परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बड़े सवाल हैं, कई सारे फैक्टर्स भी। और इटर्नल की अगर बात करें, कहा ये भी जाता है कि मैनेजमेंट का दूसरे बिजनेसेस को डेवलप करने पर फोकस है, जिसके चलते यहाँ पर फोकस कम दे पा रहे हैं और इसी का एक असर है। आने वाले दिनों में जेप्टो का IPO भी आने वाला है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट हो सकता है, जिसके चलते वीकर सेंटिमेंट है। अब AI डिसरप्शन एब्सोल्युटली तो नहीं कह सकते कि इन स्पेस पर लग रहा है, लेकिन इवेंचुअली हर तरह से रब ऑफ इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, जो कि हर सेगमेंट पर पड़ता हुआ दिख भी रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैल्यूएशन कंसर्न्स भी हैं, जो कि इन कंपनियों के लिए कहा जाता है कि एक सिचुएशन एक रिस्क के तौर पर साबित हो रहा है। जिनके पास है, एंट्री ले रखी है, 290-300 के स्तर पर खरीदे हैं, वो आज नुकसान झेल रहे हैं। क्या राय होगी? बिल्कुल मानसी, देखिए आपने जो भी फैक्टर्स गिनाए, डेफिनेटली सभी के सभी जब हम देखते हैं कि इतने कम टाइम में इतनी बड़ी कंपनी हो जाना ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारा फोकस और आपको दारोमदार आ जाता है कि किस तरीके से अर्निंग्स पैन आउट होती हैं। अगर वो सपोर्टिव नहीं रहती है, वो ट्रेंड में थोड़ा सा भी अगर मार्केट को डाउट लगता है, तो फिर जो वैल्यूएशन मार्केट आपको दे रहा है उसमें आपको कमी आते हुए नजर आती है। इसकी वजह से स्टॉक प्राइसेस करेक्ट करते हैं। अभी भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टर्नल में प्रेशर थोड़ा सा कंटिन्यू होता नजर आएगा, कंसिडरिंग कि जिस तरीके से हमने देखा ये डिक्लाइन अनफोल्ड हुआ है, बहुत ग्रेजुअल डिक्लाइन हुआ है। और अभी जो लास्ट टाइम जिन लेवल से रिवर्स हुआ था करीब 250 के लेवल से, उसको ब्रेक करके ये ग्रेजुअली वहां से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। थोड़ा बहुत रिबाउंड जरूर हो सकता है ड्यू टू ओवरसोल्ड पोजीशन, बट मुझे लगता है कि ग्रेजुअली सही करीब 220 तक के लेवल्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेश बाइंग की रिकमेंडेशन अभी यहाँ पे नहीं होगी। जिनके पास पोजीशन बनी हुई है 220 का एक स्टॉप लॉस रखें।
रिकवरी के केस में जैसे मैं बताया कि करीब 250 पहला हर्डल होगा, वो क्रॉस कर जाते हैं तो करीब करीब 270-75 तक के लेवल्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो उन लेवल्स के पास अगर व्यू शॉर्ट टर्म है तो एक बार दोबारा से रिव्यू करिए या फिर एग्जिट के बारे में सोचिए। तो चलिए ये राय इटर्नल के स्टॉक पर हमें मिलती हुई। एक और सवाल देख लेते हैं, जितेंद्र का है। वैसे तो कोल इंडिया पर आपसे आपकी राय ले ली है मैंने, लेकिन जितेंद्र की खरीदारी है कोल इंडिया में, मोर देन अ ईयर से वो होल्ड पोजीशन इंटैक्ट रखते हैं कोल इंडिया पर। 200 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं और 415 कोल इंडिया पर अपने एंट्री लेवल बता रहे हैं। 448 पर लास्ट क्लोज था, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल मान लीजिए जैसे हमने बात की शो की शुरुआत में कि हमारा व्यू पॉजिटिव है और 428 ये आपका एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रहेगा स्टॉक में और डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। ऊपर पे करीब 480, 470-80 के जोन है वो नियर टर्म में एंटिसिपेटेड है। तो अगर वो एक साल होल्ड करने के बाद थोड़ा सा चाह रहे हैं कि एक बार प्रॉफिट बुक करना, तो डेफिनेटली वो लेवल्स के पास कंसिडर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए ये राय कोल इंडिया पर हमारे व्यूअर को मिली है। इस बीच एलेक्स का सवाल है पुणे से, इंडियन होटल्स पे के 20 शेयर्स इन्होंने परचेज किए हैं और इंडियन होटल्स पर अपनी एंट्री लेवल जो है 710 के वो बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि 3 महीने तक वो रुक सकते हैं और यहाँ से आगे, तो एब्सोल्युटली शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव बनाकर चल रहे हैं। पहला तो होटल स्पेस पर आपका टेक और दूसरा इंडियन होटल्स पर हमारे व्यूअर की खरीद पर उन्हें राय क्या देंगे आप? बिल्कुल देखिए ये पूरा स्पेस में ही मानसी हमको प्रॉफिट टेकिंग डिक्लाइन का ट्रेंड नजर आ रहा है। बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो नो डाउट काफी ज्यादा फेवरेबल फंडामेंटली प्लेस हैं काउंटर्स। तो ये करेक्टिव ट्रेंड मेरे हिसाब से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बट क्योंकि इनका टाइम होराइजन काफी कम है, इन 3 महीने से ज्यादा रोक नहीं सकते, मेरे हिसाब से इनको रिकवरी में एग्जिट की रिकमेंडेशन होगी। बिकॉज शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि इसमें पेन रह सकता है। मीन्स आपको 600 से लेकर 580 तक के लेवल्स डाउन साइड पे तैयार रहना पड़ेगा, करीब 40-50 पॉइंट नीचे और ऊपर पे जब रिकवरी आएगी 720-730 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा, मेजर रेजिस्टेंस होगा। तो अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है, आपको अपर बैंड के पास मिलता है, तो एग्जिट के बारे में सोचिएगा। इन द इंटरिम 600 का एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करें। तो चलिए ये राय इंडियन होटल्स पर हमें मिलती हुई। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। बताइए अजीत, आज के लिए वीआईपी शेयर कौन से होंगे? बिल्कुल बात देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से हम देख रहे हैं मार्केट में थोड़ा सा सेक्टर जो डिफेंसिव साइड पे हैं उनमें सस्टेन्ड मूव या फिर थोड़ा सा बेटर रिस्क रिवॉर्ड नजर आ रहा है। उनमें से सन फार्मा विद इन दी फार्मा बास्केट जहाँ पे कि एक अच्छा कंसोलिडेशन हम देख चुके हैं और उसके बाद एक रिकवरी और रिबाउंड का ट्रेंड दिख रहा है। तो एंटिसिपेशन ये है कि ये तेजी बरकरार रहेगी। 1860 नियर टर्म के टारगेट होंगे 1740 के स्टॉप लॉस के साथ। एट द सेम टाइम क्योंकि मार्केट में वॉलिटिलिटी बनी हुई है, पोजीशनिंग दोनों साइड पे होनी चाहिए। तो अगर आपके पास लॉन्ग साइड की पोजीशन ज्यादा है तो यहाँ शॉर्टिंग के लिए अगर आप देखें तो IEX एक ऐसा कैंडिडेट हो सकता है जिसमें कि ग्रेजुअली काफी लंबे टाइम से एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड चलता आ रहा है। अभी हाल फिलहाल में भी एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकडाउन हुआ है। तो एंटिसिपेशन ये है कि ये नेगेटिव टोन कंटिन्यू रहेगा और नियर टर्म में करीब 113 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। शॉर्टिंग कैंडिडेट 125 के स्टॉप लॉस के साथ IEX को आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई एज वीआईपी शेयर्स। लेकिन इस बीच कुछ और स्टॉक्स थे जिन्होंने बाजार को संभालने की कोशिश की शिप बिल्डिंग और डिफेंस स्पेस से, लाइक्स ऑफ गार्डन रीच शिप बिल्डर, मैसगांव डॉक, HAL, BDL, BEL में हमने अच्छा खासा एक्शन देखा। डिफेंस शिप बिल्डिंग स्पेस पर आपका नजरिया अजीत हम जानना चाहेंगे। देखिए डिफेंस में कहीं ना कहीं बीच बीच में जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है बीच में रिबाउंड जरूर आते हैं, बट बहुत कम शेयर्स हैं जो कि यहाँ पे सस्टेन्ड मूव देखने को मिल रहे हैं। तो उसमें BL डेफिनेटली लिस्ट को टॉप करता है, जहाँ पे कि आप स्टॉक को रिकॉर्ड हाइज के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट आज एक नया हाई बना है, वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप बने रह सकते हैं 440 के स्टॉप लॉस के साथ। पोजीशन टारगेट रहेगा करीब 500 का। साथ ही साथ डेटा पैटर्न को अगर आप देखेंगे मान लीजिए तो वहां पे भी उस तरीके के ट्रेंड अनफोल्ड हो रहे हैं। मीन स्टॉक ने अपने रिकॉर्ड हाइज को रिक्लेम कर लिया है ऑलमोस्ट करीब 1.5 साल के कंसोलिडेशन के बाद।
यहाँ पे भी एंटिसिपेशन है कि ये आपको पॉजिटिव मूव कंटिन्यू होते हुए नजर आएगा। 3100 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। और लास्टली ऑन द लिस्ट अपोलो माइक्रो सिस्टम, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन और एक साइडवेज जोन जरूर नजर आ रहा है, बट लग रहा है कि जैसे प्राइस वाइज करेक्शन अब ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है, टाइम वाइज करेक्शन दिख रहा है। तो अगर आपको 200 से 180 के बीच में मिलता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है अपोलो माइक्रो सिस्टम में भी। ओके अजीत, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे व्यूअर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए। इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही, लेकिन ET Now स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।